नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एम कुमार फ्रॉम झारखंड एएन एंटिक्स की तरफ से। 6-7 दिन हो गए वीडियो बना नहीं पाए किसी वजह से। आज आप लोगों के सामने आ रहा हूं। उम्मीद है ऐसे ही लाइक और शेयर करिएगा और समझिएगा, समझने का चीज़ है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कम ही लोग होते हैं या यूट्यूबर ऐसे होते हैं या कोई बुक ऐसा होगा जिसमें ये सारे डिटेल बताएंगे। कोई नहीं अभी तक बताया होगा। अगर कोई बताया होगा तो हमें ये वीडियो हमको सेंड करके बताइएगा, अगर किसी ने भी अगर ऐसा वीडियो बनाया होगा तो। ये जो कॉइन आप देख रहे हैं ये लगभग लुप्त हो चुके हैं, नज़र नहीं आते। अगर नज़र आते भी हैं तो कोई पढ़ के बता नहीं सकता जल्दी कि ये किस प्रेसिडेंसी के हैं। तो इतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आज मैं छोटा एक वीडियो बनाता हूं जिसमें बता देता हूं लगभग लगभग। ये देखिए, ये गुप्त काल के हैं। ये जो साइज में जो बड़ा होता था उस ज़माने में, उसको 1 रुपये टंका बोला जाता था। उससे जो छोटा छोटा होता था उसे 50 पैसा माना जाता था, और जो सबसे छोटा होता था उसे 25 पैसा माना जाता था। ये गुप्त काल के हैं, बहुत पुराने हैं। इस पे जो अंकित होता था, इसको तो अब खैर पढ़ पाना भी समझ में नहीं आता लोगों को, लेकिन मैं तो खैर कैथल भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, हिंदी भी, बांग्ला भी, और ये भी पढ़ लेता हूँ मैं। तो इतनी नॉलेज है, टाइम देता हूँ इसलिए सीख पाता हूँ। आप लोग भी कुछ सीख पाएँ इसलिए बना रहा हूँ मैं। ये है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य साहब थे, बहुत जमाने में इतिहासकार, बहुत बड़े नाम देखिएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये टंका है। कितना भारी है ये, मैं एक निकाल कर दिखाता हूँ आपको। देखिए कितना भारी है ये। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। ये देखिए कितना भारी है ये कॉइन, कितना चौड़ा है, कितना भारी है। ये कॉपर का होता है और इसके ऊपर जो इसके मार्के बने होते हैं ना, ये इसकी पहचान होती है कि किस प्रेसिडेंसी का ये कॉइन है। ये हर कोई नहीं पहचान पाता है। इसके लिए अभी कोई बुक भी नहीं है इसके लिए, क्योंकि जो आज़ादी के बाद के या आज़ादी के पहले विक्टोरिया वगैरह के अंग्रेज़ के जो थे, उसके तो बुक मिल जाते हैं, अवेलेबल है, आदमी सीख लेता है। लेकिन इसकी बुक भी नहीं है तो आदमी सीखेगा कहाँ से। लेकिन फिर भी जितना हो पाता उतना मैं सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये है महाबोधि का, ये है महाबोधि कामरूप का चर्य नृत्य का है ये। इस पे जो फोटो देख रहे हैं ना, इससे ये पता चलता है। ये टंका है, टंका यानी कि 1 रुपया, उस जमाने का महाबोधि का, लगभग 570 ईडी पुराना, यानी लगभग आज से करीब 1500-1700 साल पुराना कॉइन है ये, सिक्का है ये, कॉपर का है, बहुत भारी है, 1500 साल पुराना लगभग। उसके बाद ये देखिए, ये जीरकपुर सिटी का है, अपने देश का। कितना सुंदर है ये। और ये जो बता रहे थे ना कि 3 साइज में आता है, तो ये देखिए सबसे छोटा साइज है ये, 25 पैसा मानिए इसको, बहुत छोटा है, कॉपर का। अब बहुत सुंदर चमकता रहता है। देखिए कितना बढ़िया नक्काशी और कितना बढ़िया मशीन उस ज़माने में नहीं था। उस ज़माने में मशीन नहीं होने के बाद भी कितना सुंदर नक्काशी किया हुआ है। बताइए आज से 1600 साल पहले इतना बढ़िया डिज़ाइन खूबसूरत कैसे बनाया होगा। आजकल तो मिंट चलिए छाप देता है, समझ में आता है। उस ज़माने में इतना सुंदर कैसे बनाया होगा। ये देखिए, ये मुग़ल काल के हैं। ये देखिए मुग़ल काल के, अकबर के हैं ये अकबर के हैं। ये टंका है जिसको 1 रुपया बोला जाता है, काफ़ी भारी है। ये मुग़ल पीरियड जो था, हर में अलग अलग शासन रहा था, करीब कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल। ये भी मुग़ल पीरियड का ही है, 1830 ईस्वी का है ये मुग़ल पीरियड का ही है। ये सारे मुग़ल पीरियड में भी बड़े कॉइन आते थे, तो ये बड़े वाले को 1 टंका बोला जाता था। इसके बाद इसको 50 पैसा बोला जाता था। इससे जो छोटा होता था उसे 25 पैसा बोला जाता था। ऐसे ही कैलकुलेशन होता था उस ज़माने में भी। ये जो है ये भी इस्लामिक कॉइन ही है, ये भी है। तो उस ज़माने में बहुत चलते थे। ये देखिए, ये साउथ इंडियन का कॉइन है। कितना अच्छा फूल जो है इस पर बना हुआ है, कितना सुंदर डिजाइन है कढ़ा हुआ। ये साउथ इंडियन कॉइन्स है। और ये हमारे कोटा के हैं, प्रिंसली एस्टेट के हैं, छत्तर सिंह थे, उनका है ये। 1860 ईस्वी का है। इनका शासन था 1860 से लेकर 1898 तक का था, उस समय का है। ये कॉइन को देखिए, खोल कर मैं दिखाता हूँ। ये भी बहुत सुंदर कॉइन है, बहुत अच्छा नक्काशी होता था। इसका भी वेट ये देखिए कितना वेट है, कितना भारी है। ये देखिए इसका, हम लोग का आज का 1.3 का होता है। ये देखिए कितना का है, ये कितना मोटा है, कितना भारी। कॉपर का है, प्योर कॉपर, कहीं कोई मिलावट नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं। इतना सुंदर। ये लगभग अपने देश में लगभग करीब करीब 120 प्रिंसली एस्टेट थे। 120 प्रिंसली एस्टेट में करीब 70-80 प्रिंसली एस्टेट के मैं कलेक्ट कर चुका हूँ कॉइन, और काफ़ी और कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। कुछ बाकी है, लेकिन बहुत मेहनत होता है, पूरा मैं भी नहीं समझ पाता हूँ इतना मेहनत करने के बाद भी। लेकिन जिस दिन 120 प्रिंसली एस्टेट के मैं लगभग जमा कर लिया, उस दिन मैं एक एल्बम निकालूंगा, और हमें लगता है वो एल्बम अनोखा एल्बम होगा।
जो इस कॉइन को कोई एक को नहीं पढ़ पाता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं 120 को पढ़ के तब उसका एल्बम में बनाऊँगा। सपना है, ज़रूर पूजा करूँगा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, ज़रूर पूरा करूँगा। ये देखिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी का है। आजकल तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एक बिंदी होती है, उससे पता चल जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, या नोट पे बॉम्बे लिखा हुआ होता है, लेकिन इस पर कौन पहचान के बताएगा कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का है। फिर भी मैंने मेहनत करके सब कुछ करा। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का है। ये मालवा स्टेट का है। मालवा स्टेट में उस समय नादिर शाह का जिस समय शासन था, तो नादिर शाह द्वारा बनाया हुआ ये सिक्का है। ये नादिर शाह का। ऐसा नहीं कि कितने लोग होते हैं कहते हैं ऐसे ही है, छपा हुआ है, कुछ भी लिख के दे दिया, ऐसा नहीं। मैं प्रूफ दे सकता हूँ, अगर कोई कहे कि ये कैसे है तो मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ निकाल के कि ये नादिर शाह का है या नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ और वीडियो बना के डाल दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, ये अहमदनगर का कॉइन है। देखिए 3-4 कॉइन और मैं बता देता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया दिखा देता हूँ, जो आप लोग को लगेगा कि हाँ देखो क्या ये सब क्या है। आज के डेट में ऐसा है कि अगर आपके जेब में अगर 20,000 रुपये हैं, तो अगर आप किसी जाइएगा डायमंड की दुकान पे, तो डायमंड की दुकान पे जाके आप रिंग खरीद सकते हैं 20,000 रुपये दे के। लेकिन क्या 20,000 रुपये अगर आपके पास हो तो क्या आप माँ पद्मावती का कॉइन खरीद सकते हैं? क्या नहीं, आपके पास मिलेगा ही नहीं। और जिस जिस किसी के पास अगर होगा भी तो उसे मालूम ही नहीं है कि ये किसका कॉइन है, किस प्रेसिडेंसी का कॉइन है। माँ पद्मावती का किस इतिहास किसने नहीं जानता है। गजनी की वजह से बचने के लिए 60 रानियों के साथ जौहर करके अपने आप को जान दे दी थी। इससे बड़ा और प्रूफ क्या चाहिए। मैं आपको वो कॉइन भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माँ पद्मावती का कॉइन है। ये देखिए, ये है माँ पद्मावती का कॉइन है। ये देखिए कितना सुंदर डिजाइन है बना हुआ। पुराना है, इसको साफ कर नहीं सकते हैं, साफ करेंगे तो इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। साफ करना कॉइन को मना रहता है, साफ नहीं कर सकते। ये माँ पद्मावती का कॉइन्स है। अब बताइए, अब अगर ये किसी को मिल भी जाएगा तो जो वो जानता ही नहीं है, किताब ही नहीं पढ़ा, समझा ही नहीं, कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको पता कैसे चलेगा कि ये कॉइन है। इसलिए इसके लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी स्टडी है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि एक दिन ये वीडियो बनाऊंगा, आज मौका मिला तो सोचा बना दूं जरा। यह माँ पद्मावती का कॉइन है ये देखिए, ये हुमायूं का कॉइन है। हुमायूं का शासन था हमारे युग में। हुमायूं का 1457 से 1461 तक का शासन था। 4 साल का शासन था हुमायूं का। ये हुमायूं का टंका है, 1 रुपया हुमायूं का। ये बहावलपुर स्टेट का है, ये भी टंका है। सारे कॉइन्स आते थे पहले के जितने भी बनते थे कॉपर में, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, उसी को टंके और 50 पैसे और कुछ और, छोटे वाले को कुछ और बोला जाता था। उसके बाद आपको हम बताते हैं, ये शाह आलम का है, मुगल स्टेट का शाह आलम का सिक्का है ये भी टंका ही है। देखिए कितना मोटा है सिक्का और बहुत भारी है, और 1 नंबर प्योर कॉपर का है। उसके बाद आपको कुषाण वंश, आप जब पढ़े होंगे आप लोग इतिहास, तो ये इतिहास में कुषाण वंश बहुत फेमस होता था। ये कुषाण वंश का सिक्का है, बहुत फेमस होता है, बहुत रेयर होता है, हर कोई कलेक्शन नहीं करता है। बहुत सारे कलेक्टर तो आजकल म्यूल में और इसमें उलझे रहते हैं सिक्के में, लेकिन इन सब चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। जो पुरातत्व विज्ञान वाले होते हैं, पुरातत्व वाले को भी इतना नॉलेज नहीं होता है कि ये कौन सा सिक्का है, कौन सा सिक्का नहीं है। ये कुषाण वंश का सिक्का है ये। और एक बात और भी बता देता हूँ, अगर कोई कलेक्टर हो इसमें, अगर कोई कलेक्ट करते हों और अगर उसको समझ में नहीं आता हो, तो रात के 12 बजे ही फ़ोन करेंगे, तो कॉइन देखने के बाद मैं बता दूंगा कौन सा कॉइन है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉइन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे देश के जितने बड़े थे, उनकी कोई बराबरी आज की डेट में नहीं कर सकता। ये छत्रपति महाराज जी का सिक्का है, उस जमाने का। उस ज़माने में जिस समय ये बना होगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर लगा होगा। इतना साल चलने के बाद भी आज भी जो इस पे प्रिंट है, आज भी वैसा ही है, यानी बहुत सुंदर है। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये महाबोधि है। महाबोधि तो जानते ही होंगे। महाबोधि इसलिए जानते होंगे क्योंकि हमारे देश में पीपल के पेड़ के भगवान बुद्ध को जो शिक्षा मिला था, महाबोधि जी का है। ये 50 पैसे का है। ये इससे बड़ा एक टंका होता है, वो है। ये भी बहुत पुराना है, लगभग 700 ईस्वी, यानी कि लगभग 1500 साल पुराना करीब ये भी है। बहुत पुराना है कॉइन ये भी। और एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, इसी में बहुत बढ़िया, ये आपको ये है, ये बोधि ट्री है। जो बोधि उसी ज़माने में जो राजा ने बनाया था,
तो उसी में ये बोधि ट्री है। बोधि ट्री जो होता है एक बड़ का पेड़ होता है। बड़ के पेड़ के नीचे जो ट्री था उसी को देखने के आज तो बहुत फेमस है। गया में जो भी आते हैं टूरिस्ट देखने के लिए, तो बोधि ट्री तो बहुत फेमस है। ये बोधि ट्री का ही है ये कॉइन। और ये लगभग नहीं भी कम से कम तो 575 से लेकर 610 एडी के बीच का है ये। अब अंदाज़ा आप लगाइए तो 14-1500 साल पुराना कॉइन, और आज भी इसका नक्काशी और इसका डिज़ाइन आज भी वैसा ही है। आज अगर हम लेने भी जाएं तो क्या ऐसा मिल सकता है? कुछ होंगे कलेक्टर ऐसा जिनके पास होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ही एक इकलौता हूँ, मेरे जैसे और भी कुछ होंगे, लेकिन रेयरेस्ट होंगे, कम ही होंगे। मेरे ख्याल से 1 करोड़ में 100 होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये महाबोधि क्या है, महाबोधि ट्री का कॉइन है ये। 575 से 610 ईडी के बीच का कॉइन है ये। बहुत कॉस्टली भी है और मिलता भी नहीं है, रेयरेस्ट है। तो सोचा कि ज़रा खास बना दूं, क्योंकि इतना तो बना पाना संभव नहीं है और इतना बता पाना भी संभव नहीं है। अब वीडियो लंबा हो जाए तो लोगों को भी देखने में लगता है, स्किप करके देखते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर बनाने का उतना फ़ायदा भी नहीं होता है। ठीक है। इसका ये है हमारे बीजापुर स्टेट का है सिक्का। बीजापुर स्टेट था 1627 में, 16 उसके बाद 1657 तक था। ठीक है, तो ये उस समय का है बीजापुर स्टेट का। उसके बाद आपको टीपू सुल्तान का आप जानते ही होंगे, तलवार बहुत फेमस हुआ था कि इतने इतने लाख करोड़ रुपए में ये हुआ, नीलाम हुआ था। तो ये टीपू सुल्तान का ये है कॉइन। टिप्पू सुल्तान के तो फोटो के साथ वाले कॉइन कहेंगे तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। मेरे पास है करीब 60-70 ग्राम का बड़ा वाला, वो भी है बड़ा वाला। ये टिप्पू सुल्तान का है। ये मुगल जहांगीर का है 1605 ईडी का। कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का मतलब ये है, कॉइन तो काफ़ी सारे हैं। कहने का मतलब है ये कि ज़रूरी नहीं है कि आज के जो नोट हैं या आज के जो कॉइन हैं उसी पे ही सिर्फ रिसर्च किया जाए या उसी पे ही सिर्फ कलेक्शन करके ये बोले कि हम कलेक्टर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। कॉइन हर तरीके का होना चाहिए और हर कॉइन के ऊपर किसका कॉइन बना हुआ है इसका भी आदमी को जानकारी होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ये बहुत कॉस्टली कॉइन है, इसका कीमत लगा पाना संभव नहीं है, लेकिन चलिए जानकारी होनी चाहिए हर किसी को। आज ये वीडियो दे रहा हूँ, किसने दिन दूसरे दिन फिर किसी और स्टेट के बारे में बताऊँगा, किसी और स्टेट की जानकारी दूँगा मैं। आज फिलहाल इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत करता हूँ। नमस्कार।